नमस्कार दोस्तों आज जिस तरह से भारतीय शेयर बाज़ार में मार्केट 2% तक गिर गई, जिससे एक बहुत बड़ा नुकसान भारतीय निवेशकों को हुआ। एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज के ही दिन शुक्रवार के आज के फ्राइडे के दिन ही 6 लाख करोड़ रुपए डूब चुका है भारतीय निवेशकों का। इतनी बड़ी गिरावट, और देखा जाए तो ये पिछले 3 महीने में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट थी, जब निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी कम से कम 1.25 से 2% तक गिरे। और दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे जो एक कारण है, जो मोस्टली सभी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं और जो मुझे भी लग रहा है कि वो ये लग रहा है, यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट जिस तरह से लगातार पिछले काफ़ी दिनों से गिर रहे थे, जिस तरह से यूएस में फेडरल रिजर्व बार बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, जिस तरह से वहाँ पर इन्फ्लेशंस के डाटा आए हैं कि वो 9-9.5% पे इन्फ्लेशन रेट पहुंच चुका है, जिस तरह से यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा एक निकल कर बाहर आए हैं, उससे यूएस मार्केट गिरी है। और यूएस मार्केट गिरी है तो एफआईज़ को वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो एफआईज़ लगातार भारतीय शेयर बाज़ार से पिछले 2-3 दिनों से सेलिंग कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं, और उसी का रीज़न है कि भारतीय शेयर बाज़ार गिर रहे हैं। और आज जिस तरह से इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि कल भी मार्केट यूएस मार्केट काफ़ी गिरा, डो जोन और नेस्डेक्स काफ़ी गिरे थे 4-4, 5-5%, उसी का इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पे पड़ा। और एक बहुत बड़ा नुकसान, 6 लाख करोड़ का नुकसान पिछले 3 महीने में, ये दूसरी बार है जब भारतीय शेयर बाज़ार में भारतीय निवेशकों का इतना बड़ा पैसा डूब गया। तो कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो फंडामेंटली बाज़ार बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी भी फंडामेंटली आप देखोगे तो भारतीय शेयर बाज़ार बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ताकतवर है। ये सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल सेंटिमेंट्स का एक प्रतिकूलता है जो दिख रही है भारतीय शेयर बाज़ार में, वरना फंडामेंटली बिल्कुल सही है। और एफआईज़ क्योंकि सेलिंग कर रहे हैं तो उसका फ़र्क पड़ रहा है। दोस्तों, एफआईज़ जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं मार्केट में, और ख़ास करके फॉरनर, तो मार्केट अप होता है। और जब वो बिकवाली करते हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन उतना नहीं खरीद पाते या बेच पाते, तो जाहिर सी बात है उस पर इम्पेक्ट पड़ता है। लेकिन फंडामेंटली अभी भी हम एक अच्छी पोजीशन में हैं। तो जो मुझे दिखता है, आने वाले समय में अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन निवेशकों को एक सावधानी रखनी है कि वो काफ़ी हद तक सतर्क हो जाएं। और जहाँ पे भी उनके प्रॉफिट्स मिल रहे हैं 2%, 2.5%, 3%, 4%, अगर वो लॉन्ग टर्म वाली पोजीशन लेके नहीं बैठे हैं, तो स्विंग ट्रेड या इंट्राडे में वो जितना भी प्रॉफिट होता है उसको बुक करें डेली बेसिस पे, क्योंकि मार्केट थोड़ी तो वॉलेटाइल है ही। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि मंडे को फेडरल रिजर्व एक बार फिर इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी कर सकता है, और उसे देखते हुए हमारा आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंजेस कर सकता है 0.25 या 0.50 बेसिस पॉइंट की, तो दिक्कत आने वाले समय में भी हो सकती है। तो ज़रूरी ये है कि भारतीय निवेशक, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर जो है, बहुत सावधानी से चले, बहुत ही सतर्कता से चले। जहाँ भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है 2%, 2.5%, 3%, अपना निकल जाए, प्रॉफिट लगातार बुक करता रहे, और कोई भी उधार का, लोन का या किसी से मांगा हुआ पैसा शेयर बाज़ार में न लगाए। उतना ही पैसा लगाए जितना उसका अपना है। और जो अगर ऐसी दिक्कत पड़ गई, होल्ड भी करना पड़े, तो वो 2-3-4 महीने होल्ड कर सकता है। मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को यही कहता हूँ, जो मेरे अपने क्लाइंट हैं, मैं उनको भी यही कहता हूँ कि लगातार आप नज़र रखिए शेयर मार्केट में, लगातार सीखते रहिए, इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स को देखिए, एफआईज़ और डीआईज़ के आंकड़े देखिए एनएससी की वेबसाइट पर। सतर्क रहिए, तेज़ रहिए, चालाक रहिए, और जहां मौका मिले प्रॉफिट बुक करते चलिए, इंटरडे, स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड में। हाँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म का एक सीन है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट गिरे या कुछ भी हो, क्योंकि हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में चाहे वो इंसान हो या मार्केट हो, जाना ऊपर ही होता है। तो कुल मिला के आज ये सीन था। बिल्कुल आज की गिरावट से ना घबराएं, बस सतर्क हो जाएं। उधार का पैसा ना लगाएं, लोन का पैसा ना लगाएं, किसी से मांग के पैसा ना लगाएं, अपना पैसा लगाएं, और वो भी काफ़ी कम लगाएं, क्योंकि मार्केट अभी बिल्कुल पीक पे है। यूएस मार्केट अपने 52 हफ्ते के लो पे है, और इंडियन मार्केट अपने 52 हफ्ते के करीब पीक पे है। तो थोड़ा सा हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और किसी को भी अगर अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना है, या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस लेनी है, या किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंसी लेनी है, तो वो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या मेरे कॉल पे आप कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।